जय गुरुदेव। मेरा नाम उमेश मिश्रा है। वैसे तो मैं कई पंथों में दीक्षित हूँ, लेकिन कई पंथों से दीक्षित होने का जो उद्देश्य था मेरा, वो केवल इतना ही था कि मैं कुछ चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाऊँ। और जिन चीज़ों को समझना था, वो चीज़ें और कुछ नहीं, केवल आध्यात्मिक विषय कि आज किसी के पास, अथवा मैं कह लूँ बहुत कम लोगों के पास, एक ऐसी परिपाटी है जो कि मनुष्य को आध्यात्मिक ऊंचाई तक लेके जा सके। और चूंकि घर का जो बचपन से ही माहौल ऐसा रहा कि घर में सभी लोग, वो देखो मोर भी बोल उठा, ऐसा विषय रहा कि सभी लोग जो है अध्यात्म से जुड़े हुए थे, तो अध्यात्म के प्रति जो मेरा रुझान रहा वो बचपन से ही रहा। हालांकि बचपन में कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं था। जैसे सबका बचपन बीता वैसे ही मेरा भी बचपन बीता है मस्ती में, परंतु ईश्वरीय प्रेरणा कि मेरी नादानियों को उन्होंने कब बदल दिया मुझे तक एहसास नहीं हुआ। लगभग इस अध्यात्म के विषय को भलीभांति से जानने के लिए मैंने 5 गुरु किए। मेरे पहले गुरु नारायण श्रीमाली जी, जोधपुर से। हालांकि मैंने उनसे दीक्षा ली, ये तंत्र मंत्र के विषय पे थी। सन 1993 की बात है ये, और शायद सन 95 की बात है कि जब वो पूरे हो गए। एक ऐसी आग वो लगा के चले गए थे कि जिसने मुझे काफ़ी प्रभावित किया, और मैं बार बार अध्यात्म की तरफ झुकने लगा। उसके बाद बुद्धिज्म में कुछ दिन मैंने ज्ञान हासिल किया, उनकी साधनाएं की। सूफीनिज्म में मेरा आज भी संपर्क है। जैनिज्म, ईसाइयों को, इन सब की कोचिंग्स, इन सब की जो धार्मिक प्रवचन की संस्थाएं होती हैं, मैंने उसमें सहभागिता ली ताकि भली भांति से मैं इसको समझ सकूं। चूँकि मैं ब्राह्मण फैमिली से हूँ, हालांकि मेरा परिवार कर्मकांडी ब्राह्मण कभी नहीं रहा, लेकिन फिर भी एक जो गिफ्ट मिलता है परिवार की तरफ से, जेनेटिक, तो वो हिंदुइज्म का वैदिक ज्ञान मुझे बचपन से ही ये माहौल रहा कि उसमें मुझे प्राप्त होता रहा। और आज अगर मैं देखिए, ऐसा है कि मेरी बोलने की आदत बिल्कुल नहीं है, मैं बोलता नहीं हूँ। ये तो एक अंतः प्रेरणा हुई आज से 3 दिन पहले कि मैं बोलूं। मेरा जो शौक है वो लिखने का है। जब कोई ऐसी बात मेरे हृदय में उतरती है तो मैं उसको लिखता हूँ। परंतु परसों कुछ ऐसा हुआ कि मेरे कुछ नोट्स, कुछ टिप्पणियाँ मेरे कुछ प्रिय के हाथ में पड़ी। उन्होंने उसको पढ़ा और उनका मतिभ्रम हो गया। इस वजह से मैंने सोचा कि कुछ चीज़ों पर बड़ी स्पष्टता से बोल देना ही ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि शब्द जो है वो
भाव प्रधान नहीं होते हैं, उनमें स्पर्श नहीं होता। व्यक्ति को शब्दों को पढ़ करके अपने मनोभावों के हिसाब से उसका अर्थ निकाल लेंगे। ये चीज़ मुझे उस दिन समझ में आई और मैंने फिर ये अपने आप से ही कहा कि जो कुछ भी तुमने लिखा है उसका सारा अंश एक्चुअली मैं बोलना क्या चाहता हूँ, मैं लिखना क्या चाहता हूँ, तो उस मामले में मैं बोलूँ। जो लोग मुझसे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं मेरे फेसबुक के माध्यम से, उन्होंने मेरी टिप्पणियों को, मेरे लेखों को पढ़ा होगा। तो लिखना मेरा शौक है। अब बात आते हैं मुख्य बात पर, जिसकी वजह से मैंने इस चीज़ को शुरू किया। उसका उद्देश्य केवल इतना है कि मेरे कुछ बच्चे हैं और मेरी एक ख़राब आदत है कि मैं फ़ोन पर या अन्य किसी माध्यमों से बहुत ज़्यादा संपर्क में नहीं रहता। मेरे गुरुजी ने मेरे को जो सिखाया, उन्होंने अपने अमल से, अपने कर्म से मुझे सिखाया, उनके व्यवहार से मुझे सीखने मिला। हत्ता कि ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा रही कि लगभग 3 साल मैं उनके साथ साथ रहा। ये 3 साल में उन्होंने मुझे बोल कर नहीं सिखाया, मैंने देखा उनको धर्म को जीते हुए, अध्यात्म को जीते हुए, और वहाँ से ये बीज मेरे अंदर उतरा। परंतु इस भागा-दौड़ी की ज़िंदगी में मेरे बच्चों को शायद इतना समय नहीं है और मैं उनके करीब भी नहीं उतरा, और ना बोलने की, किसी बात पर बहुत गहराई से चर्चा ना करने की आदत भी शायद मुझे वहीं से विरासत में मिली मेरे गुरुजी के माध्यम से। तो जो मेरे बच्चे मुझे देख करके, अनुसरण करके, उस पर चिंतन करके रहस्य को समझ पाए, वो तो समझ पाएंगे, लेकिन अन्य जो हैं, तो सारा प्रयास उन अन्य के लिए है। या फिर वो जो मुझसे प्रेम तो करते हैं लेकिन कभी आध्यात्मिक विषयक बात मुझसे नहीं कर पाते हैं। ये कई पीढ़ियों का जमा किया हुआ ज्ञान है जो कि सीना बसीना उतरते हुए चला आया, और प्रभु की कृपा से, मेरे सरकार के आशीर्वाद से ये मेरे हृदय में पनपा। उसी विषय में मैं यहाँ पर बात रखने की कोशिश करूँगा, और यह कोशिश जो है मेरी कुछ सीरीज़ों में होगी। मूलतः जो मुख्य प्रश्न है मैं उन्हें हल करने की कोशिश करूँगा कि धर्म के विषय में, अध्यात्म, खास तौर पे अध्यात्म के विषय में। धर्म के विषय पे मैं बोलता नहीं, धर्म के विषय पे जो बोले वो मूर्ख। अध्यात्म का ऐसा विषय है जिसमें मनुष्य मानव मात्र के कल्याण के लिए कार्य कर सकता है। तो यहाँ पर मैं जो बात करूँगा वो केवल और केवल अध्यात्म के विषय पे होगी। चुनाचे कि धर्म का नाम आ गया तो धर्म के विषय में मैं कुछ शब्द बोल ही दूँ। यहीं से शुरू करते हैं। धर्म शास्त्रों में वर्णित है ईश्वर को मानने वाला, उनकी पूजा उपासना करने वाला, अपने मर्यादाओं में रहने वाला, और एक चीज़ और है, मेरे ध्यान से उतर रहा है, खैर छोड़िए। तो शास्त्रों ने इनको, हाँ, जो अपने संस्कृति का पालन कर रहे, ये सब धर्म के अंतर्गत आते हैं। संसार में लगभग 30 धर्म होंगे कमोवेश, और लगभग 300 उनके उपधर्म होंगे, 30,000 उनके संप्रदाय होंगे प्रत्येक उपधर्मों के, और उन संप्रदायों में से लगभग 30,000 के करीब हर किसी के पंथ चले होंगे। तो जो धर्म का विषय है इतना मारपीट वाला है, इतनी कटिंग सेटिंग है इसके अंदर कि आदमी व्यर्थ ही इसमें उलझ के रह जाए। अब बात ये कर लें कि धर्म एक सीमा में हमको बांध देता है।
मेरी निगाह में, मैं अपनी निगाह की बात करूँगा कि धर्म वास्तव में है क्या। क्योंकि मैं यहाँ पर जो भी बातें करूँगा हो सकता है कि एक आध उदाहरण मैं किताबों से ले लूँ, शास्त्रों से ले लूँ, है ना। बाकी यहाँ पर मैं जो बात बोलूँगा आप लोगों को, मूलतः बातें तो शास्त्रों में वर्णित थी, मैं वही बातें ही करूँगा फिर से, लेकिन अपने शब्दों में करूँगा। लेकिन खासतौर पर उन बातों पर विशेष ध्यान दूंगा जिनका अनुभव मुझे हुआ है। अनुभव से इतर जा करके मैं कोई बात नहीं करूँगा। तेरा मेरा मनवा एक कैसे हुई रे, मैं कहता आँखन की देखी, तू कहता है कागज की लेखी। तो यहाँ पर मेरा जो विचार है, मेरा जो विषय है, वो केवल इतना है कि मैं कुछ चीज़ों को बड़ा स्पष्ट कर सकूं। फिर बात कर रहे थे हम धर्म पे कि धर्म वास्तव में है क्या। धर्म संकल्प है, एक ऐसा संकल्प जिसे प्रत्येक व्यक्ति लेता है, अपने जीवन में धारण करता है और पूरा जीवन उसी संकल्प के अनुसार व्यतीत करता है। धर्म एक छोटी चीज़ नहीं है कि उसको मैं थोड़े से समझा सकूं। धर्म एक बहुत बड़ा फील्ड है इसका, और अगर मैं बड़े ही कम शब्दों में इसको समझाने का प्रयास करूं आप लोगों को, तो धर्म का अर्थ होता है कल्याणकारी, जो आपका कल्याण करे। एक ऐसा संकल्प जिसको धारण करने के बाद आपका कल्याण हो। आपका कल्याण से मतलब आपके आत्मन का कल्याण हो, आपके परिवार का कल्याण हो, आपके समाज का कल्याण हो, प्रकृति का कल्याण हो और इस विश्व का कल्याण हो। जिस संकल्प मात्र के धारण करने से पूरे विश्व का कल्याण होता हो, किसी का नुकसान ना होता हो, वो मेरी निगाह में धर्म है। यदि किसी चीज का ही तो हो गया उसमें, तो वो धर्म नहीं रह जाता। जब ये धर्म व्यक्ति में उतरता है तो उसके आत्म का कल्याण करता है। यही सनातन धर्म है, यही सनातन है। इस पृथ्वी पे, इस बड़े भूभाग पे बड़ी ही विभिन्न प्रकार के भौगोलिक स्थितियां हैं, विभिन्न प्रकार के जलवायु हैं। तो देश, हाल, काल, परिस्थिति के अनुसार जहाँ पर जो भी महापुरुष हुए, उन्होंने केवल सत्य की ही चर्चा की है, उनके अपने शब्दों में। चर्चा, जो मूल चर्चा है धर्म की, जो मूल बात है सत्य की, वो सबकी एक ही रही है। और बाकी जो चीज़ व्यक्तिगत रूप से न हो करके बाहर की तरफ आई, पारिवारिक संरचना, सामाजिक संरचना, प्राकृतिक संरचना, वैश्विक संरचना, ये चारों में भेद है। उसका कारण यही है क्योंकि हर जगह की भौगोलिक परिस्थिति, सामाजिक स्थिति अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। परंतु जो सनातन है वो आत्मन है, व्यक्ति का पर्सनल, जिसमें वो अपने स्वयं का आत्म कल्याण करे। गीता जी में प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं, आत्मा ही आत्मा की शत्रु है। वो केवल इसलिए, यदि कोई भी व्यक्ति अपने आत्मन का कल्याण नहीं कर सकता तो खुद का शत्रु है। ये जीवन ही मिला इसलिए है कि व्यक्ति अपने आत्म का कल्याण कर सके, इसके इतर और कुछ नहीं। तो जब ये जो धर्म का प्रतिपालन हम करते हैं, परिवार में देखिए हमारे बहुत सारे रिश्ते होते हैं। तो बहन का धर्म अलग है, भाई का धर्म अलग है, पति का धर्म अलग है, पत्नी का धर्म अलग है, चाचा चाचियों का धर्म अलग है। सबका धर्म उनके पदों के हिसाब से है, ये व्यक्तिगत है। और जब ये धर्म, ये नियम, ये कानून, ये संकल्प परिवार में पलता है, तब संस्कार बनते हैं। और जब यही धर्म समाज में पलता है, समाज में प्रत्यारोपित किया जाता है, तब ये संस्कृति होती है। परंतु जो वास्तविक धर्म है वो मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन में घटित होता है। बाकी तो केवल इसलिए है कि हम इस संसार को बहुत ही सुंदर ढंग से, बगैर किसी कोलाहल के, नैतिकता के साथ, संतत्व के साथ, अच्छाई के साथ जी सकें। तो जो बाह्य धर्म है वो तो हमारे जीवन व्यापन के लिए जरूरी है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जब समाधि लेने जा रहे थे गुप्तार घाट में, तो उन्होंने कहा, वाल्मीकि रामायण में इसका उद्धरण है कि मैंने धर्म आपको सिखाया है, इसी धर्म का, मैंने जीवन भर अपने धर्म का पालन किया। मेरे धर्म में
प्रजा एक दूसरे से और मुझसे हमेशा खुश रही, शांत रही, तो ये मैं अपने आदर्शों को छोड़ जा रहा हूँ और तुम भी इसी प्रकार अपने धर्म का निर्वहन करना। तो यहाँ पर जो उन्होंने शिक्षा दी पारस्परिक, वो सामाजिक और पारिवारिक राष्ट्रीय धर्म की बात उन्होंने की थी। जो आत्मकल्याण वाली धर्म है, जिसको मैं सनातन धर्म कह रहा हूँ, उसका भी वर्णन है, लेकिन वो है वशिष्ठ रामायण में। रामचरितमानस में बड़ा ही सूक्ष्म सा ये ज्ञान मिलता है। वो भी किसी योग्य संत के साथ में बैठे तब वहाँ से आध्यात्मिक, ऐसा नहीं है कि रामचरितमानस में अध्यात्म विषय कोई बात नहीं है, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, परंतु लोगों का संज्ञान उस पर नहीं है। तो धर्म वो है जिसे व्यक्ति संकल्प स्वरूप में अपने जीवन में धारण करता है, जिससे उसके आत्मन का कल्याण होता है। ये सनातन धर्म है। इसके उपरांत सारे नियम कानून भी धर्म कहलाते हैं, जो कि पारिवारिक हो, सामाजिक हो, राष्ट्रीय हो, वैश्विक हो, प्राकृतिक हो। वैदिक शास्त्रों में, वेदों में इन 5 प्रकार के धर्मों का बहुत अच्छी तरीके से निरूपण किया है, बहुत ही अच्छी तरीके से उसमें दर्शाया है किस तरीके से एक व्यक्ति इन तमाम धर्मों का हाँ, एक चीज़ और है, जब व्यक्ति इन बाह्य धर्मों का पालन करता है तो उसके आंतरिक हृदय में शुभता उत्पन्न होती है। जब ये शुभता उसके हृदय में उत्पन्न हुई, तब उसमें प्रसाद रखा जा सकता है। अब ये प्रसाद आत्मरूपी कल्याण की जो बात है, वो प्रसाद है। अब वो उसकी प्रैक्टिस में लग सकता है। जब तक बर्तन धुला नहीं है तब तक वो परेशानी है, और यही औचित्य है सामाजिक धर्म का और पारिवारिक धर्म का और राष्ट्रीय धर्म का। यही औचित्य है कि व्यक्ति का बर्तन धोआ जा सके। बाकी तो अब तो बहुत तरीके के लोग हैं, इसका कोई लाभ नहीं है, उल्टा ये आपको भ्रम में फंसाएंगे। माइक थोड़ा सा हिल गया था, इसलिए मुझे उठना पड़ा। उल्टा ये आपको और फंसा देंगे। धर्म को केवल आप इतना ही समझिए। हाँ, किसी से घृणा मत करिए, वो क्या कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं, कोई आपके साथ भी क्या कर रहा है इससे कोई आपको मतलब नहीं है। आप क्या कर रहे हो महत्वपूर्ण यह है। कौन क्या मान रहा है उससे आपको कोई मतलब नहीं, आप क्या मानते हो महत्वपूर्ण यह है। और मैं तो मानने से इतर हूँ, मेरा विश्वास हमेशा जानने पर रहा कि जानो। जब जानने में मानना ऑलरेडी आ जाता है, लेकिन मानने में जानना नहीं आता। तो अपने आप को भ्रम में मत डालो, उसको तब तक खोदो जब इसकी रहस्य से तक आप पहुंच ना जाओ। जब तक इसकी रहस्य से आप परिचित ना हो जाओ, तब तक इसे खोजते रहो। इस संसार में बड़ी बड़ी लड़ाइयां हुई, उन लड़ाइयों में इतने हाथाहाथ लोग नहीं हुए जितने धर्म के नाम पर हो गए। उसका कारण यह है लोगों में अज्ञानता। जो चीज बनी ही कल्याण के लिए है, वो किसी का नुकसान क्या कर सकती है, वो नुकसान नहीं कर सकती। परंतु फिर भी ठीक है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिने देखी तैसी, उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, हमेशा याद रखना कि तुम्हारा जीवन तुम्हारे अपने सुधार के कार्य के लिए है। अगर तुमने अपने जीवन को सफल बना लिया, अपने जीवन को सही कर लिया, तो तुम अपने आसपास के परिसर को स्वतः ही बगैर किसी प्रयास के, बगैर किसी कर्म के आप शुभता में ला सकोगे। एक फूल खिल जाए किसी जगह पर, अगर किसी पहाड़ी एरिया में एक फूल खिल जाता है तो उस पूरे एरिया की छटा ही अलग हो जाती है। एक मरुस्थल में एक फूल खिल जाए तो उस पर्टिकुलर जगह पर जहाँ तक वो फूल नजर आएगा, जहाँ तक उस फूल की खुशबू पहुँचेगी, वहाँ का दृश्य स्वतः ही बदल जाएगा।
तो पूरा फोकस करिए इस बात को कि धर्म को अच्छी तरीके से समझिए। व्यक्तिगत धर्म, जब व्यक्ति व्यक्तिगत धर्म में आता है तब इसको अध्यात्म कहते हैं, क्योंकि अब वो अपने आत्मन के लिए संकल्प ले रहा है। अब वो अपने लिए संकल्प ले रहा है कि नहीं, बस अब मुझे वो जानना है जो विशेष है। अगर मनुष्य इतना ही जान ले तो बहुत है, इसके अलावा जानने के लिए कुछ है ही नहीं। वास्तव में इसके अलावा जानने के लिए कुछ नहीं। तो पहला संकल्प तो होना चाहिए कि मुझे सही मायने में धर्म को जानना है और व्यक्तिगत धर्म को जानना है, ताकि मैं अध्यात्म में रूपांतरित हो सकूं। और बाहरी कर्तव्यों का, बाहरी धर्मों का इसलिए पालन करना है ताकि हमारा जो समाज है वो मजबूत रह सके। हम जब अपने बुआ के प्रति, अपने माता के प्रति अपने धर्म का निर्वहन करते हैं, अपने पिता के प्रति धर्म का निर्वहन करते हैं, तो उसके लिए ढोल नहीं बजाते, उसके लिए कथाएं नहीं करते। हम जानते हैं हमें क्या करना है। कोई भी वो कार्य जो कि आपके ईश्वर से आपको दूर लेकर के जाए, वो धर्म नहीं हो सकता। करीब और करीब आओ। और मैं कोशिश करूंगा कि वो सूत्र जो सीना बसीना पीढ़ी दर पीढ़ी आता रहा है लोगों के बीच में, उसको मैं बगैर किसी कंजूसी के, बगैर किसी छुपाव के, एज इट इज जैसा मुझे मिला है और उसके साथ में मेरा जैसा अनुभव रहा है, आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। मेरे गुरुजी ने एक बार कहा था कि बेटा, बीज यहाँ है लेकिन फूल यू बगिया उत्तर प्रदेश में है। और बाग जो है वो कई फूलों का समुच्चय होता है। तो ये काम भी मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि उनका दिया हुआ ज्ञान जो मेरे हृदय में उतरा वो यहीं पर रुक ना जाए। ये एक जिम्मेदारी है मेरी कि इस ज्ञान को मैं आम लोगों तक पहुँचाऊँ, क्योंकि मेरी बोलने की आदत नहीं है। और मैं ये भी नहीं ख्वाहिश रखता कि मेरे चेले हों, मेरे शिष्य बने। हाँ, मेरे बच्चे ज़रूर हैं। बच्चों से संदर्भ ये है कि जो जिनका मुझसे प्रेम है, मेरा जिनसे प्रेम है, वो कभी कोई मुझसे बात करते हैं तो उनकी बातों पर मैं गौर करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि उनको सही रास्ता दिखा सकूँ। उनको भी मैंने दीक्षा दिलवाई है वहीं पर जहाँ से मैं दीक्षित हुआ। तो गुरु बनना मेरा शौक़ नहीं रहा। हाँ, इतना ज़रूर है कि ये जो ज्ञान मुझ में उतारा गया है, इसको मैं उन बच्चों तक पहुँचाऊँ ताकि उनको धर्म की और अध्यात्म की सही समझ आ सके और इस पर वो साबित कदम रह सकें और आगे बड़े ठीक ढंग से वो चल सकें। और अन्य लोग जिनकी आँखों के पास ये मेरी सीरीज पहुँचे, उनको भी कुछ ना कुछ उसमें अवश्य मिले, ताकि उनकी जो भी गलतफहमियाँ हैं या वो कहीं पर भी परेशान हो, कोई चीज़ उनकी समझ में ना आ रही हो, तो उसको वो बहुत अच्छे तरीके से समझ सकें। तो इसमें परिचय के साथ मैंने धर्म की मेरे अपने विचार जो थे वो मैंने आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किए। और अपने शब्दों को विराम देते हुए मैं बस इतना ही कहूँगा कि धर्म वास्तव में कल्याण मार्ग है, कि जिसमें सभी लोगों का कल्याण निहित है। और जिसमें सभी लोगों का कल्याण निहित नहीं है, वो धर्म कतई नहीं हो सकता। वो आपका अहंकार हो सकता है, वो आपका ज्ञान हो सकता है, वो आपकी क्रूरता हो सकती है, वो आपकी धर्मांधता हो सकती है, लेकिन वास्तविक धर्म नहीं हो सकता। वास्तविक धर्म में तो प्रेम पलता है, सुरक्षा पलती है, नैतिकता पलती है। हम किसी की भी विश्वास में, किसी की भी मान्यताओं में दखल ना दें। हम केवल इतना सोचें कि मेरे कर्मों द्वारा
ईश्वर की कृपा से, गुरु कृपा से मेरे आत्मन का कल्याण हो। जिस दिन मैं ये करने में सक्षम हो गया, उस दिन मैंने अपने सनातन धर्म को समझ लिया। इसके अलावा जिस स्थिति, परिस्थिति, भौगोलिक स्थिति समाज में, मैं जिस समाज में रह रहा हूँ, जिस प्रकृति में मैं सांस ले रहा हूँ, उसके प्रति मेरा कुछ उत्तरदायित्व है और उसके लिए मैं कुछ विशेष करूँ जिससे कि उनको लाभ मिले। ये मेरा सामाजिक, पारिवारिक दृष्टिकोण से नैतिक कर्तव्य है। मेरे संबंधों में हमेशा ऊर्जा रहे, विश्वसनीयता रहे, सुंदरता रहे, प्रेम रहे। ये धर्म का सामाजिक स्वरूप है और इसी को संस्कार और संस्कृति कहा जाता है। वैदिक धर्म में एक संस्कार की परिभाषा और है कि आध्यात्मिक उत्थान के लिए कई बार कई स्टेज बनाए गए हैं कि अब आपको किस चीज़ के लिए तैयार होना है, किस चीज़ के लिए करना है। ये भी संस्कार के निमित्त ही होता है। ये भी संस्कार ही है कि व्यक्ति को इनडायरेक्टली उत्सवों के माध्यम से विशेष खंडों में पहुंच करके उन तमाम संस्कारों से अवगत कराया जाए, ताकि वो उन संस्कारों को, जिनको हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने अपने जीवन में आत्मसात किया, उसकी परिपाटी उन्होंने बनाई कि इस तरीके से हम अपने जीवन को सफल करते 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 वास्तव में सनातन धर्म की तरफ जा सकते हैं और अपने आत्मन के कल्याण की मार्ग को प्रशस्त कर सकते हैं। तो ये संस्कार भी हमारे वैदिक धर्मों में उपलब्ध है, जो कि भारतीय समाज में बहुत अच्छी तरीके से इनका निर्वहन किया जाता रहा है। परंतु अब नहीं, अब तो लोगों के लिए एक फंक्शन हो गया, एक उत्सव हो गया है बस केवल। उसके पीछे का मूल उद्देश्य प्रायः गायब है। ज़रूरत है कि हम अपने संस्कारों के प्रति जागरूक हों और उसको बहुत अच्छी तरीके से समझें, ताकि हम उसके पीछे का जो मूल उद्देश्य है उसको समझ सकें। अगर मूल उद्देश्य हमारे पास से गायब रहा तो हम कुछ भी कर लें, उन ऋषि मुनियों की उस विरासत को नहीं पा सकते जिसके लिए उन्होंने इन तमाम चीज़ों की एक रूपरेखा बनाई थी। तो धर्म जो धारण किया जाए, जो आत्म कल्याण के लिए है वो सनातन, बाकी परिवार के लिए है तो संस्कारित, समाज के लिए है तो संस्कृति। इन सब के माध्यमों से हम बच्चों को सिखाते हैं कि किस तरीके से वो आत्मन के कल्याण के लिए और आगे चल सकते हैं। इसके पीछे का उद्देश्य केवल इतना है, क्योंकि एक जागा हुआ पुरुष दूसरे को जगा सकता है, एक जलता हुआ दिया ही दूसरे दिए को जला सकता है। और पूरे संस्कारों और संस्कृति के पीछे जो रहस्य है वो यही है। और ये रहस्य केवल हिंदुइज्म में नहीं है, ये ईसाइयों में भी है, ये मुस्लिमों में भी है, ये सिखों में भी है, यहूदियों में भी है। जितने भी धर्म कहने वाले विचार और मान्यताएं हैं, सबका उद्देश्य केवल सत्य को उजागर करना है। लेकिन इसमें भेद है, कुछ भेद तो स्वार्थ की वजह से आ गए और कुछ भेद अज्ञानवश आ गए, कुछ भेद जो है वहाँ के भौगोलिक सामायिक स्थितियों के कारण हुए। उन सामायिक और भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में न रखते हुए यदि आप सत्य के पिपासु हैं, सत्य के प्रति जागरूक हैं, तो आपकी निगाह सदैव उस सत्य के ऊपर रहनी चाहिए, जिसको धारण करके हम वास्तव में सनातन धर्मी बने। तो धर्म के विषय पे आज इतना ही। फिर आगे हम बात करेंगे ईश्वर की उपासना जरूरी क्यों है, ईश्वर का हमारे जीवन में उपयोग क्या है, क्यों होना चाहिए हमारे जीवन में ईश्वर, क्या ज़रूरत है। भाई हम खा रहे हैं, कमा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, माता पिता बच्चों को पाल रहे हैं, बच्चे अपने बच्चों को पालेंगे, ये परंपरागत चला आ रहा है, तो इसमें ईश्वर की ज़रूरत कहाँ से आ गई। तो आगे चल करके हम इस पर थोड़ा सा बात करेंगे कि ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से हमें ईश्वर को मानना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। जय गुरुदेव।